हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2025 में आने वाली इस यूपीएससी की डिटेल्स और प्रिपरेशन के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ ही प्रीलिम के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस और मेन का एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस और कुछ बेहतरीन प्रिपरेशन टिप्स देंगे इस वीडियो में। तो चलिए, तो सबसे पहले एग्ज़ाम स्टेज की बात करते हैं। तो यूपीएससी जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम होती है, सीएससी इसे बोलते हैं, वो 3 स्टेजेस में होती है। तो सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होती है, उसके बाद मेंस होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये साल की 2025 की 1 जून 2025 को प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाली है यूपीएससी थ्रू, और उसके बाद मेंस होने वाली है सितंबर में। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। और मेंस में रिटन एग्ज़ाम होती है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी जो कि फाइनल सिलेक्शन स्टेज रहती है यूपीएससी में। चलिए बात करते हैं अभी यूपीएससी प्रीलिम के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो कि 2025 में होने वाला है। तो प्रीलिम में 2 पेपर रहते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। उसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं। पेपर 1 में जीए जो कि जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, 200 मार्क का होता है और ड्यूरेशन 2 घंटों का रहता है। उसके बाद पेपर सेकेंड CSAT एप्टीट्यूड जो कि 200 मार्क्स के रहते हैं और ये भी 2 घंटे के लिए रहता है। और CAT जो कि सेकेंड पेपर रहता है, उसे क्वालिफिकेशन करने के लिए 33% में मार्क्स हो गए तो पास हो जाएगा। लेकिन पेपर फर्स्ट है ना, जो कि पेपर फर्स्ट रहता है क्या, वो आपको मेन क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स लेना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस, प्रीलिम का सिलेबस क्या है। तो जनरल स्टडी जो कि जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, ये टॉपिक्स है जैसे करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी जैसे फिजिक्स, सोशल, इकोनॉमिक्स। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, पंचायत राय एक्सेट्रा, ये सारे कवर करने हैं आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद पावर्टी एक्सेट्रा। उसके बाद एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे आपको टॉपिक्स कवर करने, सब्जेक्ट कवर करने हैं जीएस के लिए, जो कि प्रीलिम में क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं CSAT पेपर 2 की। तो पेपर 2 में कॉम्प्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड बेसिक न्यूमेरेसी, इसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी मेंस में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, सिलेबस क्या रहता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं PDF भी आपको बनाकर भेज दूँगा। तो इसमें टोटल 9 पेपर रहते हैं, 7 मेरिट में कंसल्ट करते हैं और 2 क्वालिफाई के लिए। तो चलिए पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये मेंस के लिए तो पेपर ए जो ये रहता है, इंडियन लैंग्वेज में क्वालिफाई 300 मार्क के रहते हैं। उसके बाद पेपर बी इंग्लिश रहता है क्वालिफाई के लिए 300 मार्क के। उसके बाद पेपर फर्स्ट जो कि एसए का रहता है, वो 250 मार्क 250 मार्क के लिए रहता है। उसके बाद पेपर सेकंड रहता है जो कि जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये इसमें इतने टॉपिक्स आ जाते हैं, ये भी 250 मार्क के रहता है। उसके बाद पेपर थर्ड रहता है जनरल स्टडीज़ सेकंड, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, IR, इसमें ये कवर हो जाते हैं। उसके बाद पेपर 4 जो कि जनरल स्टडी 3 बोलते हैं, इसमें टॉपिक्स रहते हैं इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी, ये भी 250 मार्क के लिए होता है। उसके बाद पेपर 5, इसमें जनरल स्टडीज़ फोर्थ, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इसमें 250 मार्क ये भी। उसके बाद पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है पेपर, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश कौन सा भी चूज़ करेंगे वो रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये भी 250 मार्क। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर सेकंड, इसमें भी आप कौन सा भी सब्जेक्ट लेकर ऑप्शन, ये भी 250 मार्क रहता है। ऐसे कुल ये 9 पेपर रहते हैं, उसमें से 7 मेरिट में क्वालिफाई करने के लिए लगते हैं और 2 फॉर क्वालिफाइंग। 7 के बेस पर मेरिट लगती है, उसमें से 2 क्वालिफाई कर दिए जाते हैं, ये 7 में हो। उसके बाद यूपीएससी 2025 की प्रिपरेशन की बात करते हैं।
तो प्रीलिम्स के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना हो, और अगर कितना भी अटेम्प्ट चालू हो तो फोकस ऑन NCERT's करंट अफेयर्स एंड द हिंदू एंड PIB एंड मॉक टेस्ट। ये प्रीलिम्स में बेहतर स्टडीज़ के लिए इतने टॉपिक्स और ये सब्जेक्ट्स कवर कीजिए। उसके बाद मेंस की बात करते हैं तो मेंस में लिए प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। आंसर की बहुत डिस्क्रिप्टिव रहती है तो आंसर की प्रैक्टिस करना ज़्यादा करो, ऐसे की राइटिंग करो, इंडिपेंडेंट टॉपिक्स एनालिसिस करिए, ये मेंस में कवर करेगा आपके टॉपिक्स और सब्जेक्ट की। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए और करंट अफेयर्स की नॉलेज थोड़ी ज़्यादा लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, न्यूज़ चैनल देखिए। बस इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको स्टडी प्लान, जो बुक्स कौन से पढ़ने हैं प्रेफर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक ही बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको बुक्स वगैरह कुछ और डाउट्स होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो प्लीज़ थैंक यू।